नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां 67 सरपंच, 19 जनपद सदस्य समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को कहा अलविदा। देखें खास खबर। 67 सरपंच, 19 जनपद सदस्य और कांग्रेस के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अगस्त क्रांति मंच के 10,000 कार्यकर्ता भी कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताते चले कि कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर कहा है कि हम लोगों ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अगस्त क्रांति मंच संगठन का गठन किया था, लेकिन हम कार्यकर्ता जिस पार्टी को मिलकर मजबूत कर रहे हैं, उसी पार्टी के एक वरिष्ठ दिग्गज नेता गोविंद सिंह ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कचरा कहकर संबोधित किया है और पार्टी के आला कमान मूक बधिर बनकर देख रहे हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने 67 सरपंचों के साथ मिलकर इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिस उद्देश्य से अगस्त क्रांति मंच संगठन को बनाया गया था, उस अगस्त क्रांति मंच संगठन के लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, अलविदा कह दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कुंज बिहारी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। राजनीतिक जीवन की यात्रा में आप सबका साथ सदैव मेरे साथ रहा। हर महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़ा रहा, उस पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आज एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सबसे पहले तो आप सब आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और जब हमें ज़रूरत पड़ी जनता जनहित के लिए हरदम आते रहे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। आज की पत्रकार वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है। आप हरदम कभी पानी की समस्या के लिए होती रही, कभी आउटसोर्सिंग के लिए और अन्य विषय पे होती रही, पर आज ऐसा कोई विषय नहीं है उससे सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान की परिस्थिति के लिए, जिसको आप सबको बुलाया और आप आए। पिछले कई महीने से निरंतर विचार करने के बाद आज एक बहुत ही बेहद कठिन फैसला ले रहा हूँ। चाहे मेरा सामाजिक जीवन रहा हो या राजनीतिक जीवन रहा हो, मैं हर परिस्थितियों में सबको साथ लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के साथ ही मैं फैसला लिया है। समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो लड़ाइयाँ पहले लड़ी गई, उनमें कुछ में हमें सफलता मिली, लेकिन जिनमें सफलता नहीं मिली उन्हें भी मैं लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं भाग चुका हूँ। इन्हीं सब विचारधारा के साथ अगस्त क्रांति मंच का गठन हुआ और उस दिन भी आप सब साक्षी रहे कि परिस्थितियां क्या रही, आउटसोर्स के लोगों की क्या समस्या रही, पवन तिवारी का जीवन बचाने की समस्या रही। अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय को प्रमुखता से मीडिया में स्थान दिया। बीते वर्ष एक महत्वपूर्ण चुनाव जनपद पंचायत नई गढ़ी में हुआ। सबके साथ सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से, व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं था उसमें। हर जाति धर्म के लोगों ने बड़ी आशा के साथ जनपद अध्यक्ष बनाया। राजनीति में प्रवेश के साथ ही मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर काम करता रहा। मूल रूप से मैं एक परिवार से आता हूं, जहां मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इसका मतलब कि जन्मजात मैं कांग्रेसी रहा। बाबा कांग्रेस में ही रह के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें कई बार ये सबूत देना पड़ता है कि मैं कांग्रेसी हूँ। जहाँ मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन आज उपेक्षा और अपमान के कारण मैं कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक ऐसे इंसान को बार बार इस बात का प्रमाण देना पड़े कि मेरे पूर्वज कांग्रेस के विचारधारा के साथ थे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों की लड़ाई में कभी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। निश्चित
जनप्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क में आम जन की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस का कभी साथ नहीं मिला। जिले में लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यह हालत हो चुकी है कि यहाँ का मूल कांग्रेसी का दम घुटने लगा है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक सामान्य कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। मऊगंज जिले में विधानसभा चुनाव के समय सबके सामूहिक प्रयास से कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे वोट मिले। सब निस्वार्थ भाव से लगे रहे, लेकिन उन्हें मिला क्या, यह वह सब समझ रहे होंगे। एक कागज तैयार किया गया कि यूं कहे कि एक गिरोह तैयार हो गया है, जिनकी उपस्थिति में कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को कोई पूछ परख नहीं होगी। सोचिए, जो पार्टी विषम परिस्थिति में है और उसे पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी पीड़ा को कभी सुना नहीं जाता, तो इस पार्टी का भविष्य में क्या होगा, या तो उस पार्टी को चलाने वाले लोग ही जानते होंगे। मेरे जनपद क्षेत्र में जात पात की लपटें काम करने वाले लोग पर जबरन थोपी जा रही हैं। जो फैसला मऊगंज जिले में कांग्रेस ले रही है, उसमें आम जनता की कोई जन भागीदारी नहीं है। कांग्रेस के दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की कोई भागीदारी नहीं है। यह सब फैसला तानाशाही रवैये के कारण ऊपर के कुछ नेताओं को सेट करके लिया जा रहा है। मऊगंज जिले के कई महत्वपूर्ण विषय और कांग्रेस संगठन को लेकर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें बिना कार्यकर्ता से पूछे सब फैसला लेना सही समझा। अब मैं अपने आप को कांग्रेस से अलग कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त पदों से आज के बाद इस्तीफा दे रहा हूं। परिस्थिति यह है कि राजनीति का उद्देश्य है जनता और जनहित। चाहे अगस्त क्रांति मंच के बात रही हो या चाहे जनपद अध्यक्ष की नई गढ़ी की बात रही हो, और क्या परिस्थिति रही, आप सबसे छुपा नहीं रहा है, आप सब ने देखा है। लेकिन क्या है, आप सब ही बताइए, मैंने आप हमसे सवाल करेंगे, कभी आपको क्या लगा कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ खड़े हैं? कार्यकर्ता से कांग्रेसी होने का सबूत मांगा जाता है, लेकिन मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, गाली दे के किसी को नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ही पत्रकार लोग हैं कि जो जब छोड़ के जाते हैं तो कांग्रेस को, कांग्रेसियों को कितना भला बुरा अपशब्द और कह के जाते हैं, और 3 दिन बातें आते हैं।